हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वाईटी सर्विस। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आपको बार बार आपकी वेबसाइट लो वैल्यू आ रही है, प्राइवेसी पॉलिसी आ रही है, तो आपको कैसे उसको फिक्स करना है। आपने बहुत ज़्यादा कंटेंट को मॉडिफाई किया होगा, आपको बहुत ज़्यादा ट्राई कर लिया होगा, बहुत सारी वीडियो भी वॉच कर ली होंगी आपका, लेकिन लो वैल्यू प्रॉब्लम फिक्स नहीं हुआ होगा। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस टाइप से आपको कंटेंट लिखना है, जो आपका पोस्ट होगा वो किस टाइप से लिखना है जिससे आपको ये प्रॉब्लम नहीं आए। क्योंकि कई लोग जो होते हैं बहुत गलत तरीके से थोड़ा पोस्ट को लिख देते हैं, जिस वजह से ये प्रॉब्लम आपको आने लगती है। तो एक बार जरूर देखिएगा पूरी वीडियो को, क्या पता आपका जो प्रॉब्लम हो सेम तरीके से आप भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, तो आपका जो प्रॉब्लम है वो फिक्स हो सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। वीडियो के स्टार्ट करने से पहले गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगती है तो प्लीज़ कमेंट जरूर छोड़ के जाइएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक अपना जो आर्टिकल है लिख रखा है, एक छोटा सा आर्टिकल है। मैं आपको बता दूंगा कैसे आर्टिकल लिखना है, कितना आर्टिकल लिखना है वो जरूरी है। ओके, तो यहाँ पे अपना एक आर्टिकल है, तो सबसे और यहाँ पे मैं अपना वर्डप्रेस का वेबसाइट खोल रहा है। ये दोनों में अप्लाई होगा, चाहे आपका ब्लॉगर हो या वर्डप्रेस साइड हो। तो जैसे आर्टिकल लिखना है वो मैं आपको पूरा कंप्लीट करके बताने वाला हूँ, पूरा ए टू जेड। ये आपका जो जिस टाइप से आपका होगा आर्टिकल इसमें लिखना है, आपको हमेशा एक फोकस कीवर्ड पे ही आपको आर्टिकल लिखना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर रखा है ब्लॉग क्या होता है, और यहाँ हिंदी में लिख रखा है ब्लॉग क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले मैं हेडिंग को कॉपी कर लूँगा। एक एक चीज़ को देख लीजिएगा, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। जब आप इस चीज़ को लिख लेते हैं तो आपकी जो परमानेंट लिंक होती है ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाती है इस टाइप की। तो आपका हेडिंग ये हो गया, और मेन फोकस कीवर्ड क्या हो गया, ब्लॉग क्या होता है। अब सारा गेम जो है ब्लॉग क्या होता है, इस पर हमने पूरा फोकस करना है। ठीक है, तो हमने इसको कॉपी कर लेना है, एंड परमानेंट लिंक में जो भी हिंदी में आया, हिंदी में कभी परमानेंट लिंक को नहीं देना है, और यहाँ पे सेट कर देना है ब्लॉग क्या होता है। ओके, और ये जो आपने पूरा कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ओके, फर्स्ट हेडिंग आपको यहाँ पे, और हमेशा याद रखना है योस्ट एसईओ का आपको प्लगइन इंस्टॉल कर लेना है, सबसे मस्त चलता है और मैं भी यही चलाता हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अब मैं यहाँ पे एक बार जो भी आर्टिकल मैंने लिखा रखा है यहाँ से मैं इसको एक बार कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ, फिर बारीकी से समझा दूंगा कि कैसे क्या करना है। ओके, ये मेरा यहाँ पे मैं पैराग्राफ में कन्वर्ट कर देता हूँ। अब मैं इसको पूरा मैंने पेस्ट कर दिया। अब मैं इसको एक एक चीज़ समझाता हूँ कि कैसे क्या आपको करना है। ठीक है, तो जो फर्स्ट हेडिंग होती है हमेशा इसको H1 डालना है और बोल्ड में इसको कन्वर्ट कर देना है। ये चीज़ हमेशा याद रखना है। अब आपको फर्स्ट पैराग्राफ, ये आपका फर्स्ट पैराग्राफ होता है, हमेशा फर्स्ट पैराग्राफ में फोकस कीवर्ड को आपको लगाना है। ये आपका फोकस कीवर्ड हो गया। यहाँ पे मैंने इसको लगा दिया। इसको चाहेंगे तो आप पीछे भी लगा सकते हैं, आगे भी लगा सकते हैं। ओके, इसको 3 से 4 बार ही आपको, मैक्सिमम 4 टाइम ही आपको इस कीवर्ड को आपको यहाँ पे रिपीट करना है। अभी देखिएगा, मैं अभी यहाँ पे सब कुछ बाकायदा करूँगा। और याद रखना, जैसे कि हमारा ये यहाँ से ज़्यादा स्पेस हो गया, तो याद रखना जो हमारी पैराग्राफ की लाइन है 2 या 3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ज़्यादा होती है तो दिक्कत बनेगी उसको पढ़ने में। ओके, फिर हमने यहाँ पे दूसरा हेडिंग लिया। यहाँ पे तो हमने यहाँ पे क्या लिया था, H1 हेडिंग। यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने क्लिक किया तो H2 हेडिंग, तो इसको हमेशा H2 में आपको कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे मैं H2 में डाल देता हूँ। इसको H2 में डालने के बाद इसके अंदर अपन को लिख देना है जो भी आपके जानकारी हैं। इसमें गूगल डॉक्स में लिखने पे ज़्यादा स्पेसिंग हो गई है, तो हमें 2 या 3 लाइंस का बाद इंटर मारना है। यहाँ पे हमने मार दिया है। इसके बाद हमने फिर एक हेडिंग अपनी दे देनी है H2 ही। अब H3 कब देनी है, जैसी ब्लॉगिंग क्या होता है, और फिर इसके अंदर एक और हेडिंग आती है। ओके, तो यहाँ पे एक छोटी सी हेडिंग आती है कि ब्लॉगिंग से पैसे कैसे कमाएं, एक छोटी सी इसी के अंदर डालनी होती है, तो आपको H3 डालनी होती है। फिर एक अलग से नई हेडिंग आई है तो H2 में आती है, और इसके अंदर फिर डालनी है तो H3 में आती है। ओके, समझ गए आप। जैसे कि मैं फर्स्ट में डाल देता ब्लॉग क्या होता है, मेन हेडिंग मेरी H1 हो जाती है। ठीक है, तो हमने इसी के अंदर लिखा है इसको H2 को। अभी मतलब इसी के अंदर सब गेम चल रहा है। ब्लॉग क्या होता है, इसके अंदर ही हमारा ये सब ऑप्शन सारे आ रहे हैं, टोटली H1 के अंदर आ रहे हैं, और हमारा H2 के अंदर हमने अभी कुछ नहीं डाल रखा, क्योंकि हमने H2 के अंदर इतना बस छोटा सा ही हमने आइटम लिखा है। और यहाँ पे हमने फिर से इसको H2 दे देना है, क्योंकि हमने H3 के लिए कोई भी, मान के चलिए हमने यहाँ पे ब्लॉग क्या है, जैसे ब्लॉग क्या होता है, और इसको हम यहाँ से इसको काट करके हमने इसको छोटी सी हेडिंग डाल देते, तो इसको हम H3 में कन्वर्ट कर देते हैं इस टाइप से।
तो इस टाइप से आपको S3 में कन्वर्ट करना है, लेकिन S3 तभी कन्वर्ट करना है जब आपके उसके हिसाब से कोई आपका जो है आपका हेडिंग बन रहा हो। तो अभी फ़िलहाल के लिए इसके लिए नहीं बन रहा है। तो ब्लॉग क्या होता है, व्हाट इज़ ब्लॉग, अगर आपको लगाना है तो लगाओ, नहीं लगाना है तो हिंदी में लगाओ, क्वेश्चन मार्क लगाना है तो लगाओ, नहीं लगाना तो कोई बात नहीं है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये सोचने होंगे आप ये ज़रूरी है, तो ये कुछ ज़रूरी नहीं है क्वेश्चन मार्क लगाना, बिल्कुल नहीं। ओके, ये चीज़ आपको फिर लगानी है। और देखिए यहाँ पे फिर मेरा 2-2 कर लेना है, इसको 2-2 है, और यहाँ से मैं इसको पूरा कर दिया 2 लाइन 2 लाइन 3 लाइन्स। ओके, फिर मैंने ये वाली जो है देखिए यहाँ से मेरा S2 था, यहाँ S3 हो गया, तो इसको भी मैं S2 ही पे कन्वर्ट कर दूंगा। ओके, S2 में कन्वर्ट करने के बाद तो जब कोई रिव्यू करते हैं तो ओके, यहाँ पे अपन इसको इसके टाइप से डाल देंगे, है या कि नहीं कुछ सोचते रहते हैं, और यहाँ पे स्पेस करके इसको डाल देते हैं। ओके, और क्वेश्चन मार्क बार बार नहीं डालना है, और ठीक है, ये सब बढ़िया, ठीक है। इस टाइप से आपके S2 हेडिंग हो गए हैं, क्योंकि हमें इसके अंदर S3 की हमें रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी है। अगर हम मान के चलिए ब्लॉग और न्यूज रिपोर्ट में अंतर, ठीक है, यहाँ पे हम S3 बना सकते हैं। यहाँ पे ब्लॉग रिपोर्ट, और फिर देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं सिर्फ ब्लॉग रिपोर्ट, ठीक है। और मान के चलिए अभी हिंदी में टाइप करना पड़ेगा, तो मैं ब्लॉग रिपोर्ट अंतर यहाँ पे डाल देता हूँ, तो इसको मैं S3 डाल देता, ठीक है। अब मुझे इसके बारे में मैंने मान के चलिए कुछ लिख दिया, अब मुझे लिखना है न्यूज़ रिपोर्ट में अंतर, ठीक है। तो मैं फिर न्यूज़ रिपोर्ट में डाल देता, तो इसको फिर मैं S3 डाल देता, क्योंकि ये S2 के अंदर S3 और फिर इसके अंदर नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ब्लॉग और न्यूज़ दोनों आए हैं, तो S2 के अंदर S3 दोनों ही आएंगे, ये अलग अलग टाइप से बन जाएंगे। तो आप समझ में आ गए होंगे कि S3 कब बनाया जाता है। अब ठीक है, ये चीज़ सब कुछ होने के बाद आपको यहाँ पे रीड आल्सो लिख देना है, बोल्ड टाइप में लिख देना है, और यहाँ पे लिखा है मैंने इंटरनल वेबसाइट पोस्ट लिंक। तो यहाँ का मतलब है कि कोई भी आपकी जो वेबसाइट है, मान के चलिए कोई आपका पोस्ट होता, न्यूज़ रिपोर्ट में अंतर होता, तो आप यहाँ पे उसको लिख देते। मतलब आपका कोई पोस्ट होता, अभी इसमें कोई पोस्ट नहीं है, इसमें पोस्ट होने के बाद उसका आर्टिकल जो है, मतलब उसका जो वेबसाइट का URL मान के चलिए ये आपका URL हो जाता, ठीक है। और यहाँ पे न्यूज़ रिपोर्ट, ये आपका आर्टिकल एक अलग से आर्टिकल बना होता, तो आप डायरेक्ट ही आर्टिकल को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देते। तो ये आपका रीड आल्सो में आपको समझ में आ गया होगा, आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो समझ में आ गए होंगे। तो रीड न्यूज़ रिपोर्ट में अंतर आपको यहाँ पे डाल देना है, ये रीड आल्सो में। अब आपको क्या करना है गाइस, यहाँ पे ब्लॉग क्या होता है ये पेस्ट करके आपको यहाँ पे सबमिट करना है, और जो टॉप 10 आ रही है जैसे ब्लॉग क्या होता है इसको कॉपी कर लेना है, ठीक है, और यहाँ पेस्ट कर देना है कोई भी कीवर्ड, जैसे ब्लॉग क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे हम अभी 1-2 कीवर्ड ही यूज़ किए हैं, तो यहाँ भी हम लिख देते हैं ब्लॉग क्या होता है, ठीक है। और हमने इस वाले पे हमने इसको एक्सटर्नल लिंक दे दिया और बोल्ड कर दिया। तो ये हमारी एक्सटर्नल लिंक है जो hindi.blog के नाम से है, और इंटरनल लिंक जो है हमारी सेम वेबसाइट में कोई अनदर पोस्ट को हम यहाँ पे लिंक कर देंगे। तो ये होगी हमारी एक्सटर्नल लिंक और इंटरनल लिंक का जोड़ा। ओके, तो ये चीज़ें हमारी होने के बाद आपको यही कीवर्ड फिर से आपको कॉपी करना है, और SEO आपको बताएगा भी कि आपने क्या चीज़ें करनी है। तो हमारा फोकस कीवर्ड क्या है, हमारा ये चीज़ है, ठीक है। और यहाँ पे हम फिर से हम मेटा डिस्क्रिप्शन में आ जाएंगे और इसको पेस्ट कर देंगे। ब्लॉगिंग क्या होता है दोस्तों, मैं आपको सारी डिटेल बताई है, अगर आपको जानना है तो आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। जब तक ये ग्रीन नहीं हो जाता इस टाइप से आपको लिख देते हैं, और 2-3 डॉट बना देना है जिससे वो विजिट हो जाएगा, ठीक है। उसको लगेगा इसके आगे कुछ और लिखा है, तो SEO एनालिटिक्स गुड है। और यहाँ पे अभी देखो, अभी गेम थोड़ा सा और है, यहाँ पे आपको सब एडिंग S3, ओके, वो बोल रहा है S3 आपने अभी डाली नहीं है, अभी हमने शायद हटा दी थी। चलो न्यूज़ रिपोर्ट में अंतर लिख देते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे न्यूज़ रिपोर्ट में अंतर S3 डाल देते हैं, ठीक है। न्यूज़ रिपोर्ट में अंतर हम थोड़ा सा इसी को हम कॉपी करके इसी के अंदर डाल देते हैं, सबसे बढ़िया, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे
ये चीज़ डाल दिया, फिर अपना ये यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो H3 डालना है तो इसको मैं रिकमेंड करूँगा आप मीडिएटर में डालिएगा, जिससे ये आपको समझ में आए कि हमारी ये H3 है, ठीक है। H3 हमारी कंप्लीट हो गई है। और यहाँ पे H2 सबरेटिंग मोर द कीवर्ड लिंक एज फ्रीज द रैंक। ओके, अब अपन को चलना है, अपना रह गया ज़्यादा नहीं भरना है कि बिल्कुल SEO बिल्कुल आपका बिल्कुल आना चाहिए। और देखो यहाँ पे आपको रीडेबिलिटी आपकी ओके है, मतलब यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए। अब अपने चलते हैं यहाँ पे, अपना जो कीवर्ड था इसको कॉपी कर लेते हैं। और अपना कीवर्ड कितना हो गया एक बार देख लेते हैं। 1 2 3 ओके, एक बार यहाँ डाल देते हैं, 4 टाइम डाल देते हैं, कम से कम 4 टाइम तो डालो यार, कम से कम मिनिमम, ठीक है। 4 टाइम डालने के बाद अब आपको क्या करना है गाइस, यहाँ पे अपनी दोनों चीज़ों का बढ़िया से हो गया है। अब आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, अब आपको आना है गाइस यहाँ पे टैग्स में डालने के बाद ऐड कर देना है। और 2-3 टैग और क्या करना है, ब्लॉग से पैसे कैसे कमाएं, क्या पैसे, 2-4 कीवर्ड और लगाने हैं, पैसे कैसे कमाएं ऑनलाइन, पैसे, ठीक है। इस टाइप से हम आपको कुछ जो है टैग्स को डाल देना है। आप 10-15 टैग को यूज़ कर सकते हैं। अब आपको बात आ जाती है, अब आपकी सबसे बढ़िया अहम बात होती है जो आपका पोस्ट होता है। तो आपको यहाँ पे एक कैनवा में आपको एक पोस्ट को क्रिएट करना है जो बहुत ही अच्छा आपका लगना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई मतलब बेकार सा लगे, तो एक यूनिक सा पोस्ट को बनाना है, ठीक है। तो आपको जैसे यहाँ पे बनाने के बाद आपको टेक्स्ट पे डालना है। और ये ब्लॉग क्या होता है हमने यही ऊपर से कॉपी कर लेना है, ठीक है। ब्लॉग क्या होता है हमने इंग्लिश और हिंदी दोनों में डाल दिया, इसको हम बड़ा कर देंगे, ठीक है। ये डाल दिया हमने, ब्लॉग क्या होता है। और दोनों कीवर्ड को अलग अलग जो कलर में है डिवाइड कर देंगे, जिससे आराम से यूज़र को पढ़ सके, ठीक है। अब ये हो गया हमारा ब्लॉग क्या होता है, थोड़ा सा छोटा कर देंगे और इसको ऐसा कर देंगे, ठीक है। ये हो गया। अब एक छोटा सा कोई भी इमोजी कर लेंगे, कोई भी फोटो इमोजी जो ब्लॉग से संबंधित आपका हो, ठीक है। तो ब्लॉग हमारा ये हो गया फोटो एक, ओके। ब्लॉग क्या होता है हमारी ये फोटो हो गया है। और यहाँ से आपको एक वाटर मार्क जरूर देना है अपने पोस्ट का। तो यहाँ पे आपने फ़ोटो डाल दी, ओके। ये थोड़ा ओके, एक फ़ोटो और ले लेते हैं, आसपास दोनों साइड अच्छी लगेगी। और यहाँ पे हम बीच में अपना जो वाटर मार्क है वो अपना वेबसाइट का नाम दे देंगे, ठीक है। और मान के चलिए मेरे वेबसाइट का नाम है। तो यहाँ पे मैं ये आपको पूरा एक लाइव पूरा एग्जांपल दिखा रहा हूँ जैसे हम लोग करते हैं, ओके। और यहाँ पे www.allblog.com इस टाइप से आपको अपनी वेबसाइट का एक वाटर मार्क देना है, जिससे ये साबित होता है कि ये जो फ़ोटो है आपने बनाई हुई है। और इसको जो आपका फोकस कीवर्ड क्या था और ब्लॉग क्या होता है, तो इसको यहाँ पे आपको डाल देना है एंड देन डाउनलोड कर लेना है। और हम यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं JPG फॉर्मेट में। और यहाँ पे ये डाउनलोड होने लगा है और देख लेते हैं, ओके। ये डाउनलोड हो गया। अब नीचे की ओर चलते हैं, यहाँ पे सेट सेकेंडरी इमेज। यहाँ पे जाने के बाद आपको अपनी जो है इमेज को सिलेक्ट करना है, ओके। ये क्लिक क्यों नहीं हो रहा है यार, रुको मैं इसको अभी पब्लिक कर लेता हूँ। ये कुछ दिक्कत आ रही है, ये क्लिक नहीं हो रहा है, ओके अब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ सेकेंडरी इमेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे फ़ोटो डाल देंगे। यहाँ पे मेरी कुछ फ़ोटो आ रही हैं, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए मैं ब्लर कर रहा हूँ, ओके। तो आपको यहाँ पे फ़ोटो दिख रही होगी ब्लर, क्योंकि थोड़ा सा फ़ोटो है मेरी, थोड़ा सा इसलिए मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ। यहाँ पे ब्लॉग क्या है दोनों जगह यहाँ पे डाल देना है। ये आपको दिख रही हैं, तो यही चीज़ यहाँ पे भी है आपकी, और जो लेफ़्ट साइड में है वही राइट साइड में, ठीक है। सेट पे क्लिक करेंगे। सेट पे क्लिक करने के बाद ब्लॉग क्या होता है ये आपका यहाँ पे सेट हो जाएगा, ओके गाइस। यहाँ सेट हो जाने के बाद आप एक बार रीचेक कर लेंगे। एक ब्लॉग सेक्शन पे आपको एक कैटेगरी पे इसको साइन कर देना है,
जिससे ये मतलब अच्छे से मतलब उसके लिए हो जाए। एंड देन आपको अपना जो पोस्ट को है पब्लिक कर देना है। अब इसको हम एक बार देख लेते हैं और हम चेक कर लेंगे कि कुछ रह तो नहीं गया। तो यहाँ पे हम इसको टेबल ऑफ कंटेंट तो आपको अगर देते नहीं बनता तो कमेंट में बताइए, मैं टेबल ऑफ कंटेंट आपको लगाते बता दूंगा, तो ऑटोमेटिक ही लग जाता है जब आप कोई पोस्ट लिखते हैं। तो ये आपका ब्लॉग क्या होता है, ब्लॉग क्या है, ये सब आपका लिख गया है। इस टाइप से आपका ये लिख गया है। ब्लॉग क्या होता है आपका, ब्लॉग का कीवर्ड हो गया, एक्सटर्नल लिंक हो गया, H3 हेडिंग हो गया, H2 हेडिंग हो गया, रीड हो गया, एंड कैटेगरी हो गया। टैग्स आपका यहाँ पे मेरा दिख नहीं रहा लेकिन मैं टैग्स लगा दिया। एंड परफेक्ट आपका जो मेरा जो फ़ोटो है वो शायद मैंने यहाँ से फंक्शन ख़राब कर रखा है, तो जो है फ़ोटो यहाँ पे दिखेगा नहीं, जबकि यहाँ पे मैंने फ़ोटो लगा दिया। तो इस टाइप से आपको जो है पोस्ट को लिखना है। आपका जो लो वैल्यू का प्रॉब्लम है वो फिक्स हो जाएगा। और मैं आपको बता दूँ, पोस्ट हमेशा उन कैटेगरी में लिखिएगा जो बहुत लेटेस्ट एंड ट्रेंडिंग टॉपिक हो, तो उस पर आपका ज़्यादा आसान होता है अप्रूवल लेना। अब आप ऐसा मत करिएगा अब मैंने ब्लॉग पे ही लिखा है, तो आपको एक मैंने डेमो करके बताया कि ब्लॉग क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको एक आर्टिकल लिख के बताता हूँ, है ना। तो इसी पे मत लिख देना कि इसी से ही आपको अप्रूवल मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। मैंने आपको एक डेमो करके दिखाया कि इस टाइप से आप आर्टिकल लिखिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन आपको जो आर्टिकल है वो बढ़िया से ट्रेंडिंग टॉपिक पे लिखना है, जिससे यूज़र को और अच्छा इंटरफेस और ऑडियंस जो है आपकी रुके, जिससे आपको अप्रूवल मिल सके। तो आई होप गाइस आपको वीडियो को देखने में काफ़ी मदद मिली होगी, आपने कुछ समझा होगा। अगर आपको कुछ यूज़फुल जानकारी मिली है तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को, जिससे आपको और भी नई नई जो वीडियो आए तो आप तक पहुंचती रहें। तो चलिए वीडियो को यहीं तक रहते थे। थैंक यू सो मच।